Good day, students. So as you see here, I'm going to discuss about the seaports of India. So as you know, we are discussing about the transport system of India. That is the in earlier I discussed with you railway transport, road transport, and waterway transport, and important national waterways of India in the last lecture. So the Ganga River between Allahabad and Haldi is the national waterway number one, and Brahmaputra River between Sadia and Dubri is the national waterway number two, and the West Coast Canal in Kerala, जो वेस्ट कोस्ट कैनल के नाम से जाना जाता है, दैट इज द वाटरवे नंबर थ्री, नेशनल वाटरवे नंबर थ्री, नॉट वाटरवे, नेशनल वाटरवे नंबर थ्री, एंड स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कुछ कृष्णा और गोदावरी रिवर के कुछ एरियाज, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेचेस ऑफ कैनल, जो काकीनाडा पुडुचेरी चैनल है, इसको बोला जाता है वाटरवे नंबर फोर। और उसके बाद इसी तरफ कुछ खास एरिया है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्रह्मनी along with Matia River, Delta Canals of Mahanadi and the Brahmani River. So इस एरिया को इन इस कैनल और इन रिवर्स के कुछ स्पेसिफाइड एरियाज को बोला जाता है नेशनल वाटरवे नंबर फाइव। तो देन आफ्टर हियर इज वन मोर टॉपिक, दैट इज द मेजर सी पोर्ट्स, मेजर सी पोर्ट्स। तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं वाटरवेज के, अब हम देखेंगे इनलैंड वाटरवेज के। हमने बात की है जो गंगा रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर या कुछ कैनल्स वगैरह जो बनाते हैं कोस्ट, ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे। तो उसके अलावा हम देखेंगे पोर्ट्स। तो पोर्ट्स तो आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट प्लेस होती है जहां पे आप देखो दिस शिप्स पे या हम देखेंगे जो ओशनिक ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो शिप्स वगैरह जो ओशनिक ट्रांसपोर्ट बिटवीन द कंट्रीज, यानी जो एक्चुअली हम देखेंगे जिससे फॉरेन ट्रेड ज्यादा किया जाता है। ओशनिक ट्रांसपोर्ट में हम ज्यादा फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं थ्रू द ओशन एंड सीज रूट्स के जरिए हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रेड कर रहे हैं। तो जिस जगह पे आप देखो एक दिस शिप पे आप देखो सामान को, गुड्स को यानी अबोर्ड किया जाएगा, या आप देखो लोड अनलोड या पैसेंजर्स जो उस शिप में मतलब चढ़ते हैं या नीचे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम वहां पे उस जगह पे उस प्लेस पे जहां पे ये शिप्स विप्स वगैरह रुक जाते हैं उसको बोलते हैं हम पोर्ट्स। तो जहां पे ये कार्गो वगैरह सामान शिप्स में यानी लोड किया जाता है या जिस जगह पे अनलोड भी किया जाता है जहां पे ये रुकते हैं कोस्ट के नजदीक, तो हम उनको बोलते हैं सी पोर्ट्स। तो यही हम देखेंगे कौन से मेजर सी पोर्ट्स है जहां से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड, जिनके साथ जहां से फॉरेन ट्रेड किया जाता है ईस्ट वेस्ट कंट्रीज ऑफ दिस इंडिया, जो नेबरिंग ईस्ट वेस्ट कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है, ईस्ट एशियन कंट्रीज है, या हम देखेंगे साउथ एशियन कंट्रीज है, वेस्ट एशियन कंट्रीज है, या कुछ ईस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज, इनके साथ हम ट्रेड जो कर रहे हैं थ्रू दिस सी पोर्ट्स के जरिए, यानी थ्रू दिस ओशन ट्रांसपोर्ट से हम कर रहे हैं। तो लिसन बेटा, इंडिया इज द लिटोरल कंट्री, एज यू नो इंडिया इज ए लिटोरल कंट्री, यानी लिटोरल कंट्री हम उसको बोलते हैं विच हैज द कोस्टल एरिया, यानी एक तो होता है लैंडलॉक्ड कंट्री जिसका कोस्टल एरिया नहीं होता। सो दैट कंट्री हैज नॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ द ओशन ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसको ये डोमेन नहीं मिल रहा है, उसको ये रिलीव नहीं मिल रहा है, उसके इर्द गिर्द कोई आप देखो दिस कोस्टल एरिया फार्म नहीं होता है, तो वहां पे जनरली आप देखो ओशन ट्रांसपोर्ट ज्यादा नहीं फार्म होगा। तो इंडिया को आप देखो नेचर ने बेस्टो किया है, नेचर ने इसको अदा किया है एक तोहफा कि इसको कोस्टल एरिया यानी दिस अदा किया है। तो विद द बेस्ट ऑफ दिस कोस्टल एरिया, विद द कोस्टल एरिया लेंथ ऑफ 7516.6 किलोमीटर्स। सो इंडिया को नेचर ने आप देखो जो पर्टिकुलर साउदर्न इंडिया में इंक्लूडिंग द आइलैंड ग्रुप्स का इसके को साथ के में मिला के आप देखो 7516 किलोमीटर्स इसको कोस्टल लाइन है। तो यहां से इस 7005 से इसको opportunities of foreign trade, opportunities of these import export through the oceans and seas इसको मिल रहे हैं। तो इस कोस्ट लाइन की वजह से इंडिया हैज द कोस्टल एरिया, सो ड्यू टू दिस अवेलेबिलिटी ऑफ कोस्ट लाइन इंडिया हैज द लार्ज नंबर ऑफ सी पोर्ट्स, यानी इंडिया को इन कोस्ट लाइन की वजह से बहुत सारे सी पोर्ट्स है जहां से हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं। तो इंडिया इज द डॉटेड 12 मेजर पोर्ट्स। अगर हम देखेंगे ईस्ट वेस्ट कोस्ट पे, यानी जो 7516 जो कोस्टल एरिया है जो ओशन और सी के
साथ इंडियन ओशन या आई कैन से दैट इज अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल सी के साथ जो फॉर्म होते हैं, सो इंडिया हैज द डॉटेड विद 12 मेजर पोर्ट्स एंड 200 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स। तो अगर हम देखेंगे जो यहाँ पे इंडिया के कोस्टल एरियाज पे आप देखो 12 मेजर पोर्ट्स है एंड मोर दिस देयर इंडिया हैज दिस 200 माइनर एंड इंटरमीडिएट पोर्ट्स, यानी आप देखो 200 इसको टोटल मिला के इसमें हम देखेंगे 200 है, कुछ उनमें माइनर है कुछ इंटरमीडिएट टाइप के जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है। Also, हैंडलिंग 90% ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जितना इंडिया से ट्रेड हो रहा है, तो हम जो फॉरेन ट्रेड में नेशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा हूं, फॉरेन ट्रेड जो होता है उस 95% ट्रेड जो हम कर रहे हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो कर रहे हैं वो हम दिस सी पोर्ट से कर रहे हैं, ओशन ट्रांसपोर्ट से कर रहे हैं, और रिमेनिंग दिस रिमेनिंग 5% आप देखो जनरली बाय द एयर या बाय द आप देखो रोड से किया जाता है, लेकिन मेजर जो आप देखो दिस फॉरेन ट्रेड हम कर रहे हैं वो ज्यादा, यानी उसका ऑलमोस्ट आप देखो दिस पूरा का पूरा 95% आप देखो दिस वो किया जाता है ओशन ट्रांसपोर्ट। सो मेजर जितना भी यहाँ पे ट्रेड किया जाता है फॉरेन ट्रेड किया जाता है तो वो ज्यादा ओशन ट्रांसपोर्ट से किया जाता है, वो इंपोर्ट से किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह जो हमें फॉरेन से आते हैं गुड्स इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर वगैरह जो हम यहाँ से बेचते हैं दिस इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल गुड्स, वो हम ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू दीज पोर्ट्स या ओशनिक। तो मेजर इसका जो ट्रेड किया जाता है वो ओशनिक, जो फॉरेन ट्रेड वो ओशन 95%। सो अब हम देखेंगे जो मेजर पोर्ट्स है वो कौन कौन से है, कहां कहां पे है, तो क्योंकि आप देखो इंडिया को नेचर ने अदा किया है कोस्टल लाइन, कोस्टल एरिया फार्म हो, तो कोस्टल एरिया के फार्म होने की वजह से आप देखो यहाँ अपॉर्चुनिटीज ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मिल रही है, ओशन ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी मिल रही है। सो अगर इंडिया को कोस्टल एरिया ना होता, इंडिया लिटोरल कंट्री नहीं होता, इंडिया एट दिस सेंट्रली लोकेट दिस इंडियन ओशन में ना होता, इसको ईस्ट वेस्ट में आप देखो अरेबियन सी बे ऑफ बंगाल अवेलेबल ना होता ये चीज, तो शायद इसको अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस ट्रेड यानी दिस ओशन ट्रांसपोर्ट के अपॉर्चुनिटीज इसको अवेलेबल ना होते। So due to these opportunities, so India has this some important ports and through which India import export these industrial and agriculture या any other goods to the other these nations internationally. So listen, here is the first is the Kandla is the in Kutch, Kandla in Kutch was the first port to develop, यानी जो हम देखेंगे एक कच्छ डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, so in that there is the port namely that is the Kandla, ये फर्स्ट पोर्ट है जिसको डेवलप किया गया है जहां पे आप देखो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए करते हैं। so this Kandla port is situated in the Gujarat state and the district of Kutch, गुजरात का एक स्टेट है कच्छ डिस्ट्रिक्ट है जो अरबियन सी के वेस्टर्न कोस्ट पे है, जहां से आप देखो जिसको डेवलप किया गया तो दिस ट्रेड यानी फॉरेन ट्रेड के लिए इस कांडला को डेवलप पहले किया गया, तो यहाँ पे इस जगह पे ये पोर्ट बनाया गया और इस जगह पे आप देखो इसको डेवलप किया गया सोन आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये इंडिपेंडेंस की पहले की बात है, लेकिन जो ही आप देखो इंडिया गॉट द इंडिपेंडेंस लॉस ऑफ कराची पोर्ट, उसके अलावा आप देखो इंडिया को एक और पोर्ट था दैट इज द कराची पोर्ट बिफोर द पार्टीशन। मैं पार्टीशन से पहले बात कर रहा हूं। सो एट दैट टाइम इंडिया हैज द मनी पोर्ट्स, यानी इंडिया को बहुत सारे पोर्ट, उनमें एक वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट था जो कराची पोर्ट था, लेकिन जो आफ्टर द पार्टीशन इंडिया लॉस द कराची पोर्ट। जो कराची पोर्ट है इट एंटर्स इनटू द पाकिस्तान एंड द ट्रेड ऑफ वॉल्यूम इंक्रीजेस ऑन द मुंबई पोर्ट। तो इस कराची पोर्ट के लॉस की वजह से आप देखो जो ज्यादा ट्रेड किया जाता था वो कराची पोर्ट से किया जाता था, लेकिन जो ही आप देखो इंडिपेंडेंस के साथ साथ आप देखो पार्टीशन हुआ तो एट दैट टाइम आप देखो यहां पे मुंबई पोर्ट जो इंडिया में है इस वक्त वेस्टर्न कोस्ट पे महाराष्ट्र स्टेट के आप देखो साइड में आप देखो एक मुंबई जो यानी दिस सिटी है मेट्रोपॉलिटन सिटी, वहां पे एक पोर्ट है कोस्टल सिटी है। सो दिस मुंबई पोर्ट पे वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेड बढ़ गया, इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? कराची पोर्ट हमारे आप देखो यहाँ से कंट्री से आप देखो पार्टीशन की वजह से यहाँ पे लॉस हुआ वो हमें, तो आप देखो जो इंडिया ट्रेड वगैरह कर रहा है तो वो अब ज्यादा प्रेशर उसका आप देखो मुंबई पोर्ट पे आ रहा है। तो ये कैसे आए? बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द कराची पोर्ट। सो देन आफ्टर कंडला पोर्ट इज आल्सो नोन एज द दीन दयाल पोर्ट, यानी इसको हम बोलते हैं दीन दयाल पोर्ट, इसका दूसरा नाम है। सो अगर आपको बेटा बोला जाएगा कंडला पोर्ट का दूसरा नाम है दीन दयाल पोर्ट। सो इट कैटर्स द हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ये पोर्ट हमें यानी जो पहले डेवलप किया गया हमारी कंट्री में कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, सो इट कैटर्स मींस फुलफिल, इट कैटर्स द हैंडलिंग ऑफ एग्रीकल्चर
प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये हमारी नीड को फुलफिल कर रहा है। किस नीड को ये पोर्ट फुलफिल कर रहा है? एक हमारी जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कंट्री में प्रोड्यूस हो रहे हैं या इंडस्ट्रियल गुड्स जो मैन्युफैक्चर किए जाते हैं हमारी कंट्री में, तो इन गुड्स को, इन एग्रीकल्चरल एज वेल एज दीज एग्रीकल्चरल एंड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन आवर country, which are produced in our country. So this Deen Dayal Port or Kandla Port caters these goods, caters these agricultural products and the industrial products which are produced in the this across the country। जो different areas में आप देखो हमारी country में आप देखो produce हो रहे हैं, जैसे for example जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन states में जो agricultural as well as this industrial equipments तैयार होते हैं, products तैयार होते हैं, तो हम दीन दयाल पोर्ट से हम इनको, ये दीन दयाल पोर्ट हमें उस की नीड को, उनको चाहे इंपोर्ट करना है उन गुड्स को, तो उस इंपोर्ट की नीड को जो फुलफिल कर रहा है दैट इज द दीन दयाल पोर्ट। जो हमारे, अब देखो इन गुड्स को हमें इंपोर्ट करना है जो हमारी कंट्री के अक्रॉस कंट्री प्रोड्यूस हो गए, पर्टिकुलरली यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात। सो द प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन दैट एरियाज, द प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड, द इंडस्ट्रियल एज वेल एज द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स व्हिच आर मैन्युफैक्चर्ड इन यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड मोreover this Gujarat and Himachal, Punjab, Haryana. So now these products we have to need to export these products. So this need of export is catered by this Deen Dayal port which is situated in the Kutch district of Gujarat. So इसके जरिए हम इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं फॉरेन ट्रेड के लिए, अदर कंट्रीज के लिए। So beyond of this so we can say Mumbai is the biggest port with a spacious this natural as well as the sheltered harbors। harbor means you know बेटा जहां पे आप देखो ये कोस्टल एरिया पे एक प्लेस होती है जहां पे आप देखो हम शिप्स को वहां पे क्या करते हैं, हम जनरली हम जहां पे शिप्स रुके हुए होते हैं पोर्ट पे नजदीक, कोस्ट के नजदीक, जहां पे शिप्स पे आप देखो दिस सामान को जो इंपोर्टेड होता है उसको अनलोड किया जाता है, जो एक्सपोर्ट किया जाता है उसको लोड किया जाता है शिप्स पे, जहां पे ये शिप्स रुके हुए होते हैं। A place where ships are these stopped near the coast, where ships are these located, जहां पे ये ships locate होते हैं near the coast, so that is known as the harbor। यहाँ पे ships रुके हुए हैं कोस्ट के नजदीक, that is known as the harbor। तो अगर हम देखेंगे जो मुंबई, मैंने बोला क्योंकि मुंबई पोर्ट पे आप देखो प्रेशर बढ़ गया ड्यू टू लॉस ऑफ कराची पोर्ट, तो इसी मुंबई में अगर हम देखेंगे ये जो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट को अगर हम देखेंगे जनरली इज द बिगेस्ट पोर्ट। ये आप देखो हमारी कंट्री में एक बड़ा बिगेस्ट पोर्ट बन चुका है जिसको नेचुरल एज वेल एज दिस these artificial harbors बनाई गई, क्योंकि आप देखो पोर्ट के नजदीक सपोज ये कोस्टल एरिया है, तो लिसन यहाँ कुछ आप देखो नेचुरली हार्बर भी बन चुका होता है या हम आर्टिफिशियल हार्बर्स किसी कोस्टल एरिया पे बनाते हैं जहां पे आप देखो ये शिप्स पे आप देखो रुके हुए होते हैं। तो दिस इसको बोलते हैं हम हार्बर जो कोस्ट के नजदीक। जैसे आपको मैं ऐसे एग्जांपल दिस रेलवे स्टेशन, जहां पे हम स्टेशन पे प्लेटफार्म पे आप देखो ट्रेन रुक जाती है, जहां पे ट्रेनें रुकी हुई होती है, खड़ी होती है, जहां पे पैसेंजर्स अबोर्ड होते हैं या पैसेंजर्स आप देखो ट्रेन से उतर जाते हैं, जहां पे गुड्स वगैरह इक्विपमेंट्स को ट्रेन में लोड अनलोड किया जाता है, तो जनरली दैट इज नोन एज स्टेशन। या जहां पे आप देखो एयरपोर्ट पे हम जहाज पे चढ़ते हैं या लैंड करता है, यहाँ पे टेक ऑफ करता है, सो दैट इज द एयरपोर्ट। तो सेम जहां पे आप देखो शिप्स पे आप देखो कोस्ट के नजदीक यानी ओशन के जरिए आप देखो एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, वाटरवे के जरिए एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हैं, तो जब आप देखो किसी को कंट्री के कोस्ट के नजदीक आप देखो ये सामान को लोड अनलोड करते हैं, तो दैट इज नोन एज द पोर्ट या उसको हार्बर भी बोलते हैं जहां पे शिप्स रुक जाते हैं। सो आप देखो जो मुंबई पोर्ट है एक नेचुरल हार्बर है। तो उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक और पोर्ट, द जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वाज प्लान्ड विथ अ व्यू ऑफ the Mumbai port and this serves as a hub port for the region। यानी आप देखेंगे अगर हम इस मुंबई पोर्ट को देखेंगे, जो ये मुंबई पोर्ट है ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। यहाँ पे आप देखो बहुत सारा आप देखो ट्रेड कॉमर्स वगैरह किया जाता है, विद फॉरेन ट्रेड बहुत ज्यादा किया जाता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे दिस मरमागुआ पोर्ट, गोवा एक और पोर्ट है गोवा पोर्ट, यानी ये पोर्ट कहां पे है, गोवा में, तो मरमागोवा पोर्ट इन द गोवा। सो जो ये मरमागोवा पोर्ट इन द गोवा है इज द आयरन ओर एक्सपोर्टिंग
ऑफ द कंट्री, यानी हमारी कंट्री से आप देखो, जो गोवा से आप देखो, गोवा से दिस यहाँ पे जनरली हम देखेंगे यहाँ दिस वेस्टर्न घाट से आप देखो आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो आयरन ओर होता है तो वो हम इस पोर्ट के जरिए, यानी जो गोवा में है, वेस्ट कोस्ट पे है, मारमागोवा पोर्ट जो है, यहां से हम आयरन ओर को, यानी ये रॉ आयरन ओर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट, ये जनरली जाना जाता है, ये मशहूर है। यहां से अदर भी गुड्स को दिस एक्सपोर्ट किया जाता है या इंपोर्ट भी किया जाता है, लेकिन मेजरली यहाँ पे ज्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है। सो इसलिए इसको प्राइमरीली हम क्या भी बोल सकते हैं, यानी इट इज आल्सो नोन एज द आयरन ओर exporter port. So point to remember, Marmagua Port, Goa is the primer this iron ore exporting port of country, and the port accounts for about 50% of India's iron ore export. तो आप देखो 50%, यहाँ पे आपको याद रखना, जितना भी आप देखो इंडिया से आयरन ओर को, इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट कर रहा है, जितना यहां से आयरन ओर को एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से सारे पोर्ट से थ्रू आउट द कंट्री, उसका 50% आप देखो इस पोर्ट से किया जाता है, गोवा के पोर्ट से, यानी मारमागोवा पोर्ट जो है, तो यहां से 50%, तो 50% तो अदर पोर्ट से किया जाता है, बाकी रेस्ट ऑफ पोर्ट से, लेकिन ये खाली 50%, तो इसलिए ये ज्यादा जाना जाता है, इसलिए ये मशहूर है, दैट इज द आयरन ओर पोर्ट। इट इज प्राइमरीली नोन एज द आयरन पोर्ट। सो विच पोर्ट इज नोन एज द आयरन ओर पोर्ट, विच 50% जो कर रहा है वो मारमागोवा पोर्ट है। और उसके अलावा वन मोर थिंग, दैट इज एक और पोर्ट है मारमागोवा पोर्ट के अलावा अगर हम देखेंगे, द पोर्ट अकाउंट्स फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडियाज आयरन ओर एक्सपोर्ट। ये पोर्ट 50% कर रहा है इंडिया का। सो उसके बाद हम देखेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, इसी तरफ और वेस्ट कोस्ट पे हम देखेंगे न्यू मैंगलोर पोर्ट लोकेटेड इन कर्नाटका, कर्नाटका स्टेट। एक और पोर्ट है जो कर्नाटका स्टेट में है, ये वेस्टर्न है, तो गोवा के नीचे है, आप देखो ये एक और स्टेट है, तो इसको बोलते हैं हम कर्नाटका स्टेट। तो इसी स्टेट में आप देखो एक और पोर्ट है, उसको बोलते हैं हम मैंगलोरू पोर्ट। तो ये भी एक फेमस पोर्ट है हमारी कंट्री का वेस्ट कोस्ट पे। तो इस में अगर हम देखेंगे दिस कैटर्स टू एक्सपोर्ट आयरन और कंसंट्रेशन फ्रॉम कुदरमुख माइनस, जो यहाँ पे आप देखो कर्नाटका से भी आप देखो आयरन और एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कर्नाटका में एक जगह है वेस्टर्न घाट्स में, उनको बोलते हैं हम कुदर मुख माइनस। तो एक पॉइंट आप यहाँ पे रिमेंबर रखो, जो एक कुदरमुख माइनस है दिस कर्नाटका में, यानी ये एक हिल है, ये एक माउंटेनियस रीजन है, वहां पे उसको बोलते हैं कुदरीमुख पीक, यानी कुदरी एक्चुअली हॉर्स को है, इट हैज द रिजेंबलेंस ऑफ हॉर्स, तो दैट इज नोन एज द कुदर मुखफी किसको बोलते हैं। इसके इर्द गिर्द से वहां पे एक आयरन और सोर्स है, इसको बोला जाता है कुदरमुख माइनस, जहां पे ये आयरन, तो जितना भी यहां से इस कुदरमुख माइनस से आयरन और निकाला जाता है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा कर्नाटका में ही उसको ज्यादा किया जाता है यहाँ पे, दैट इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट। मैंने बोला ना 50% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सॉरी 50%, इससे बाकी और भी आप देखो जितना हम आयरन और कर रहे हैं एक्सपोर्ट कंट्री में, उसका 50% ये कर रहा है, तो अदर भी पोर्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन मेजर तो यह मारमागोवा पोर्ट कर रहा है, इसलिए प्राइमरली नोन एज द आयरन ओर एक्सपोर्टर। ये भी कर रहा है, लेकिन ये कुदरीमुख से जो प्रोड्यूस होता है वो इसको कौन सा कर रहा है, न्यू मैंगलोर पोर्ट। सो ये किन माइनस को, कुदरमुख माइनस से जो भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये भी एक फेमस पोर्ट है हमारे वेस्ट कोस्ट पे, न्यू मैंगलोर पोर्ट सिचुएटेड इन द कर्नाटका, कैटर्स द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन और कंसंट्रेशन फ्रॉम कुदरमुख माइनस। जितना भी हमारे कुदरमुख माइनस से आयरन और यानी निकल रहा है, हमें उसको नीड होती है कि हम उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम उसको यहाँ पे आयरन स्टील में कन्वर्ट नहीं कर रहे, हम उसको अदर कंट्रीज, बाकी अदर कंट्रीज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जो हमें हमारी एक्सपोर्ट की नीड जो हमें हमें इसको एक्सपोर्ट, वो हमें कौन सपोर्ट कर रहा है, वो दैट इज द न्यू मैंगलोर पोर्ट, उसकी दिस नीड को कैटर कर रहा है। सो वन मोर थिंग, दैट इज द कोची इज द एक्सट्रीम साउथ वेस्टर्न पोर्ट। अगर हम देखेंगे साउथ में एक और पोर्ट है, दैट इज नोन एज द कोची। कोची इन साउथ इज द एक्सट्रीम पोर्ट एंड लोकेटेड एट द एंट्रेंस ऑफ लैगून विथ ए नेचुरल हार्बर, यानी जो कोची एक और पोर्ट हमारा है, तो ये इसका नेचुरल लैगून पे है, एक नेचुरली लैगून एनक्लोज्ड पार्ट ऑफ सी, यानी जहां पे आप देखो बेटा ये सपोज सी है और यहां से आप देखो आइलैंड्स वगैरह से ये सी का एनक्लोज्ड पार्ट हो गया, तो हम इसको लैगून भी बोल
बोलते हैं। जब सी के इर्द गिर्द यानी दीज रिजेस विजेस इर्द गिर्द होंगे, आइलैंड्स वगैरह होंगे, या आप देखो रीफ्स, फ्रिंज्ड रीफ्स वगैरह होंगे इर्द गिर्द, तो आप देखो ये पूरा सी है। इस सी का ये पार्ट आप देखो बीच में किसी फ्रिंजिंग रीफ से या आप देखो किसी भी आप देखो आइलैंड ग्रुप से, ये इससे बाकी रेस्ट ऑफ ओशन से, बाकी रेस्ट ऑफ सी से ये एनक्लोज हुआ, तो हम इसको हम इसको लैगून बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लैगून। तो यहाँ पे आप देखो जो कोची है, जो कोची पोर्ट है, एक्सट्रीम साउथ में अगर हम देखेंगे ये कोची पोर्ट है, तो ये एक्चुअली लैगून में लोकेटेड है, नेचुरल हार्बर। यानी यहाँ पे एक्चुअली ये नेचुरल, किसी जगह हम हार्बर बनाते हैं, किसी जगह ये नेचुरली बन चुका है, जहाँ पे आसानी से शिप देखो कोस्ट के साथ आता है, कोस्ट के नजदीक आता है, तो हम उसको बोलते हैं नेचुरल हार्बर। वहां पे उसको बनाने की जरूरत नहीं। लेकिन जहां आप देखो कोस्ट के साथ नहीं आ सकता है, ऐसे वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी, शिप ज्यादा कोस्ट के नजदीक नहीं आ सकता, पानी शैलो ज्यादा नहीं होगा, या और कोई प्रॉब्लम होगी, तो या रास्ता ठीक नहीं होगा, वहां पे हमें हार्बर्स बनाने पड़ते हैं। तो यही फर्क होता है आर्टिफिशियल हार्बर और नेचुरल हार्बर में। तो यहाँ पे ये एक नेचुरल हार्बर इस लैगून में बन जाता है। और वन मोर थिंग, ये भी एक फेमस पोर्ट है, यहाँ से भी बहुत सारे हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट। तो अब अगर हम देखेंगे ये वेस्ट कोस्ट के पोर्ट है, मरमागुआ पोस्ट कोर्ट है, और उसके अलावा अगर हम देखेंगे न्यू मैंगलोर फोर्ट है, और कोची फोर्ट है, और मुंबई पोर्ट वगैरह, ये सारे एक इंपॉर्टेंट फोर्ट है। और यहाँ हम देखेंगे कंडला फोर्ट इन गुजरात या दीनदयाल फोर्ट। उसके अलावा अगर हम देखेंगे ईस्ट में, मूविंग टू द ईस्ट, ईस्टर्न साइड अगर हम देखेंगे इंडिया को, तो ईस्टर्न साइड हमें बे ऑफ बंगाल होता है, तो बे ऑफ बंगाल की साइड में हमें बहुत सारे फोर्ट्स फार्म हो जाते हैं। तो मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट यू वुड हैव सी द एक्सट्रीम साउथ एक्सट्रीम पोर्ट ऑफ ट्यूटिकारन इन तमिलनाडु। आपको यहाँ तमिलनाडु में, यहाँ साउथ में अगर हम देखेंगे, ईस्ट में एक देखेंगे, आपको एक्सट्रीम साउथ में एक स्पोर्ट मिलेगा, उसको बोला जाता है ट्यूटिकारन। यानी यहां पे आपको साउथ में मिलेगा ट्यूटिकारन इन तमिलनाडु। ये भी एक पोर्ट है ट्यूटिकारन इन द तमिलनाडु, जो बिल्कुल साउथ में आपको, लेकिन ईस्टर्न साइड में। दिस पोर्ट हैज द नेचुरल हार्बर, इसको नेचुरल हार्बर है इस पोर्ट को, जहां से आप देखो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल हार्बर एज वेल एज द रिच हिंटरलैंड्स। दिस दस इट हैज आल्सो फ्लोरिशिंग ट्रेड, हैंडलिंग ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गो एटसेट्रा। सो ये पोर्ट हमारे यहाँ पे बहुत सारे दिस हैंडलिंग ट्रेड कर रहा है, बहुत सारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे आप देखो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल या एनी अदर आप देखो रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, उनको ये हैंडल कर रहा है। यानी ये साउथ एक्सट्रीम में, ईस्ट साउदर्न एक्सट्रीम, लेकिन ईस्टर्न साइड में, यहाँ पे आप देखो मैंने वेस्ट एक्सट्रीम में जो बोला कोची पोर्ट, वो साउथ एक्सट्रीम है, लेकिन ईस्टर्न साइड में ट्यूटिकारन पोर्ट, वन ऑफ द बेस्ट पोर्ट सिचुएटेड इन द तमिलनाडु। सो ये भी हमारी आप देखो बड़े बड़े कार्गोज मींस जो बड़े बड़े आप देखो वेसल्स होते हैं, जिनमें कंटेनर्स होते हैं, जिनमें आप देखो गुड्स वुड्स वगैरह जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ये उनको हैंडलिंग कर रहा है टू द नेबरिंग कंट्रीज लाइक श्रीलंका, मालदीव्स एटसेट्रा। सो यहाँ पे इस कोस्टल रीजन से, इस ट्यूटिकारन पोर्ट से आप देखो श्रीलंका को हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मालदीव्स हमारे यहाँ पे नीचे है, तो इन कंट्रीज को हम यहाँ से इस पोर्ट से हम दिस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या वहां से कोई चीज इंपोर्ट कर रहे हैं इस पोर्ट पे। एंड द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया, चेन्नई इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ कंट्री। यानी अगर हम देखेंगे जो ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल, एक तो होते हैं आर्टिफिशियल पोर्ट और कुछ जो मैंने बोला नेचुरल पोर्ट, तो जो सबसे हम देखेंगे ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, दैट इज द चेन्नई। यानी आप देखो चेन्नई को हम बोलते हैं ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, क्योंकि मैंने बोला नेचुरल पोर्ट और आर्टिफिशियल पोर्ट। जो सबसे पुराना हमारी कंट्री में इस वक्त आर्टिफिशियल पोर्ट है, बहुत सारे आर्टिफिशियल पोर्ट है या नेचुरल, लेकिन सबसे हम देखेंगे जो पुराना और ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ द कंट्री, दैट इज द चेन्नई पोर्ट। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। यानी ये रैंक्ड होता है, रैंक्ड अगर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ ट्रेड से, जितना वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किया जाता है, सबसे ज्यादा आपको पता है मुंबई से आप देखो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड किया जाता है। लेकिन मैंने वहां पे लिखा 50% आप देखो कहां से, मरमागुआ पोर्ट से, लेकिन वो खाली 50% आयरन की बात कर रहा हूं मैं, टोटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। जितने भी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा आप देखो मुंबई पोर्ट से, क्योंकि वो उसके बाद बिजिएस्ट पोर्ट बन चुका है आफ्टर द पार्टीशन, दैट इज the losing of this Karachi port, so there is the volume of this trade is more on the Mumbai port. So next अगर हम देखेंगे दूसरे नंबर पे जो वॉल्यूम ऑफ है, that is the चेन्नई पोर्ट पे। लेकिन ये आप देखो एक और चीज है, ये हमारा ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। सो दूसरे नंबर पे जो आप देखो नेक्स्ट इन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, that is the चेन्नई पोर्ट है। इट इज रैंक्ड नेक्स्ट टू मुंबई इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड कार्गो, जितना ट्रेड और कार्गो यहाँ पे किया जाता है, सो ये नेक्स्ट है। उसके बाद विशाखापट्टनम इज द डीपेस्ट लैंड
लैंड लॉक्ड एंड द वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। अब हम देखेंगे एक और पोर्ट है विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम इज वेल लैंड लॉक्ड, ये लैंड लॉक्ड, इसके इर्द गिर्द लैंड है, ये अंदर हमारे है, लैंड के अंदर है, तो डेट मीन्स ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है, क्योंकि हमें कुछ पोर्ट जो बिल्कुल कोस्ट के नजदीक ओशन में होते हैं लेकिन ये अंदर है लैंड में, तो डेट इज नोन एज द लैंड लॉक्ड पोर्ट एंड डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। और ये दूसरा पॉइंट है आपको डीपेस्ट पोर्ट, सबसे ज्यादा जो डीपेस्ट पोर्ट है, जो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट है, ओशन में हमें डीपेस्ट होंगे, मैं लैंड लॉक्ड की बात कर रहा हूं। जो एक तो पोर्ट्स होते हैं, बिल्कुल मैं आपको ऐसे समझाऊं, लिसन बेटा, यहाँ पे ये ओशन है, ये बे ऑफ बंगाल है, तो यहाँ पे जो पोर्ट्स होंगे जनरली, तो हम ये आप जनरली आप देखो सी में है, ओशन में है, लेकिन कभी ऐसा क्या होता है, कुछ पोर्ट्स हम अंदर की तरफ ऐसे, यहां से ये अंदर पोर्ट बन गया, हम अंदर आ गए यहाँ पे ये पोर्ट, तो ये लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यहां से रास्ता है, यहाँ पे बन गया, तो लैंड लॉक्ड डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। तो इसी तरफ हम देखेंगे यहाँ पे विशाखापट्टनम इज दिस डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट। और यहाँ पे आपको मैं मैप के जरिए भी समझाऊं, लिसन ये कहाँ पे एक्चुअली है, तो आपको पता है यहाँ पे आंध्र प्रदेश में आप देखो कुछ पोर्ट जो बिल्कुल कोस्ट और सी में होते हैं, तो हम इनको बोलते हैं जनरली पोर्ट्स, लेकिन ये अंदर यहाँ पे ये पोर्ट है, थोड़ा लैंड के अंदर है, लैंड लॉक्ड पोर्ट है, यहाँ पे विशाखापट्टनम है, तो इसलिए हम बोलते हैं डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट जो है दैट इज द विशाखापट्टनम डीपेस्ट लैंड एंड इज अ वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट। ये वेल प्रोटेक्टेड है, बहुत ही प्रोटेक्टेड है इसको। द पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड एज अ आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट। ये पोर्ट भी ज्यादा फेमस है आयरन और एक्सपोर्ट, क्योंकि बहुत ज्यादा हम ज्यादा आयरन और यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जापान को कर रहे हैं या बाकी अदर कंट्रीज को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस लैंड लॉक्ड पोर्ट से जो डीपेस्ट लैंड लॉक्ड पोर्ट विशाखापट्टनम एंड इज वेल प्रोटेक्टेड। द पोर्ट वाज ओरिजिनली कंसीव्ड, ये ज्यादा आप देखो इस्तेमाल किया जाता है आउटलेट फॉर आयरन और एक्सपोर्ट, यहाँ पे हम आयरन और का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे पैरादीप पोर्ट, उसके ऊपर एक और पोर्ट है, यहाँ पे इसको बोला जाता है पैरादीप पोर्ट। सो ये पैरादीप पोर्ट हम देखेंगे जो ईस्ट कोस्ट पे है। सो लिसन दिस पैरादीप पोर्ट है, द पोर्ट द पैरादीप पोर्ट इज लोकेटेड इन उड़ीसा, ये उड़ीसा स्टेट में है, तो ये उड़ीसा स्टेट में है दिस पैरादीप पोर्ट एंड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट स्पेशली इन द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर। और ये भी ज्यादा आप देखो आयरन ओर को ही एक्सपोर्ट की करता है ये पोर्ट। और कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। अब एक और बात आ गई यहाँ पे, कोलकाता इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट। तो लिसन बेटा, मैं आपको पहले एक पॉइंट बता, जो पोर्ट्स बिल्कुल कोस्ट पे होते हैं, ओशन में होते हैं, सी में होते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कोस्ट के नजदीक, तो हम इनको बोलते हैं पोर्ट्स। लेकिन जो पोर्ट हम थोड़ा अंदर, यहाँ अंदर कोस्ट से अंदर की तरफ घुसेंगे कोई शिप्स, तो हम इनको बोलते हैं इनलैंड पोर्ट्स। उसके अलावा आप देखो, आपने देखा पैरादीप पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट है, या उसके अलावा आप देखो यहाँ पे ट्यूटिकारण पोर्ट है, जो डिफरेंट जिनसे आप देखो जो हमें डिफरेंट दिस इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नीड को कैटर कर रही है। हमें किसी जगह इंपोर्ट करना होता है या एक्सपोर्ट करना होता है, या मेजरली हम जो आप देखो हमारे फॉरेन ट्रेड को की नीड को कैटर कर रहे हैं, वो ये ईस्ट वेस्ट पोर्ट्स है। कुछ आयरन ओर की है स्पेशली, कुछ अदर एग्रीकल्चर बाकी अदर गुड्स की इंपोर्ट एक्सपोर्ट नीड को फुलफिल कर रहे हैं। तो इसी तरफ एक और पोर्ट यहाँ पे है कोलकाता में, कोलकाता दैट मीन्स वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे एक पोर्ट हमें अंदर की तरफ है, लेकिन एक्चुअली आप देखो हम यहाँ से ओशन से आ गए, तो यहाँ हमें एक्चुअली रिवर आए हैं, ये रिवर के जरिए हम यहाँ पे हमने इस रिवर में यहाँ पे पोर्ट बनाया। तो ये रिवर जनरली आप देखो इस ओशनिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करने के बाद, इस सी को इस्तेमाल करने के बाद यहाँ से शिप्स रिवर के जरिए चले जाते हैं इस पोर्ट में। तो मतलब ये पोर्ट रिवर में बनाया गया, तो इसलिए हम बोलेंगे रिवराइन पोर्ट। सो दैट पोर्ट्स व्हिच आर सिचुएटेड इन द रिवर्स दैट आर नोन एज द रिवराइन पोर्ट्स एंड दैट पोर्ट्स व्हिच आर सिचुएटेड इन द सीज एंड दैट आर जनरली नोन एज द सी पोर्ट्स। तो हम उनको बात बोलते हैं क्या, जनरली सी पोर्ट। जो ये सी पोर्ट्स होते हैं ये भी सी पोर्ट्स है, ये लेकिन इनलैंड सी पोर्ट है, या ये सारे तो आप देखो ये सी पोर्ट्स हो गए। लेकिन
जहां पे पोर्ट बनाया जाएगा इन द रिवर, तो यहाँ हम देखो इसको रिवर का इस्तेमाल करके आप देखो आगे जाके इस ओशन में चले जाते, आगे जाके हम इसको फॉरेन ट्रेड के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ से आप देखो जो भी एक्सपोर्ट किए जाते हैं गुड्स, लेकिन ये शिप्स यहाँ से आप देखो इस रिवर के जरिए, बाकी तो आगे जाके ये ओशन का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, ओशन के जरिए दूसरी कंट्री को जाते हैं, लेकिन कुछ एरिया के लिए कंट्री में अंदर आने के लिए ये रिवर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पे आप देखो कुछ शिप्स ओशन ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल, ओशनिक वाटरवेज का इस्तेमाल करके, सी वाटरवेज का इस्तेमाल करके, और किसी जगह आप देखो रिवर के वाटरवेज को इस्तेमाल करेंगे, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे रिवराइन पोर्ट, क्योंकि ये पोर्ट हम देखेंगे आगे जाके ये ओशनिक वाटर को ही इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन पोर्ट तो लोकेटेड है रिवराइन में। तो जो आइलैंड रिवर की वजह से बन जाएगा दैट इज नोन एज रिवराइन आइलैंड, वॉल्केनिक आइलैंड। तो सेम जो पोर्ट है ओशन में सिचुएटेड है, सी पे सिचुएटेड है, कोस्ट पे सिचुएटेड है, तो हम उसको बोलते हैं सी पोर्ट। और सिमिलरली जो पोर्ट रिवर में लोकेटेड है दैट इज नोन एज दिस रिवराइन पोर्ट। तो सेम हमारी कंट्री में एक एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल कोलकाता, जो कोलकाता पोर्ट है जहां पे हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं, which also caters the need of foreign trade. So this port is situated in the river, that is why it is known as the riverine, यानी इसको बोलते हैं riverine port. Which is known as the riverine port, that is the Kolkata port, it is known as the riverine port. ये एक्चुअली अगर हम देखेंगे इस पोर्ट की this it requires the constant ड्रिगेडिंग ऑफ दिस, या हम देखेंगे जहां से हम इस पोर्ट को अगर हम देखेंगे, ये एक्चुअली आप देखो कोलकाता दिस इज एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, ये इनलैंड आता है, इसको हम बोलेंगे इनलैंड भी, यहाँ पे भी इनलैंड है ये विशाखापट्टनम, और ये इनलैंड के अंदर भी आएगा और रिवराइन पोर्ट है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे ये कोलकाता इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, दिस पोर्ट सर्व्स ए वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड्स ऑफ गंगा, जो गंगा के इर्द गिर्द हिंटरलैंड्स है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र बेसन को ये इस्तेमाल करके आप देखो ये आगे जाके आप देखो गंगा के इर्द गिर्द जो गंगा बेसन में हिंटरलैंड्स है, ब्रह्मपुत्र बेसन में जो हिंटरलैंड्स है, एंड दिस इस पोर्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी यहां से इट रिक्वायर्स ए कांस्टेंट हुगली, यानी उसके अलावा हुगली जो आप देखो रिवर फार्म होता है, या हल्दिया पोर्ट वाज आल्सो डेवलप्ड एज ए सब्सिडरी पोर्ट, इसका एक और पोर्ट है साइड में इस रिवराइन का, उसको बोलते हैं हल्दिया, जो हल्दिया रिवर पे है वो भी एक आप देखो रिवर लाइन इनलैंड पोर्ट है। ये दो पोर्ट्स यानी जो इसका सब्सिडरी पोर्ट कर रहा है, जहां पे भी आप देखो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, और कोलकाता से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन दो रिवराइन इनलैंड रिवराइन पोर्ट से किया जाता है। इन ऑर्डर टू रिसीव ग्रोइंग प्रेशर ऑन द कोलकाता पोर्ट, यानी जो आप देखो कोलकाता पोर्ट पे आप देखो जो रिवराइन पोर्ट है जिसपे प्रेशर ज्यादा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वहां पे आप देखो उसके सबस्टिट्यूट उसके लिए साइड में एक सब्सिडरी है यानी हेल्प के लिए एक और पोर्ट बनाया गया जिसको बोलते हैं हल्दिया पोर्ट। हल्दिया पोर्ट यानी हल्दिया पोर्ट इसलिए बनाया गया है हल्दिया रिवर में, ताकि जो प्रेशर वहां पे आप देखो ज्यादा प्रेशर था दिस इनलैंड एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उसके साइड के लिए उसकी मतलब उस प्रेशर को कम करने के लिए हल्दिया पोर्ट बनाया गया है। तो ये बहुत सारे पोर्ट्स है हमारे कंट्री के, यानी हमारे कंट्री में जो ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पे जो हमारी नीड को हम यानी हमारी जो एक्सपोर्ट की नीड है उसको कैटर करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए ये डिफरेंट पोर्ट्स ईस्ट और वेस्ट कोस्ट पे सिचुएटेड है। अब इनमें आप देखो सी पोर्ट्स है जो बिल्कुल सी में लोकेटेड है, सी के कोस्ट के नजदीक सी पे है, कुछ आप देखो हिंटरलैंड्स में अंदर है, उनको बोलते हैं लैंड लॉक्ड पोर्ट्स है, या कुछ रिवर्स में लोकेटेड है उनको बोला जाता है लोकेटेड। तो उन्हीं में बेस्ट एग्जांपल है हल्दिया पोर्ट है, या कोलकाता रिवराइन पोर्ट है, या इनलैंड एक और डीपेस्ट इनलैंड पोर्ट है, ये भी इनलैंड पोर्ट है, ये भी उनमें डीपेस्ट जो है वो आपको याद रखना, कोलकाता डीपेस्ट नहीं है बल्कि विशाखापट्टनम डीपेस्ट पोर्ट है। उसके अलावा विच इज नोन एज द आयरन एक्सपोर्टिंग पोर्ट दैट इज द गोवा में जो है मरमागो पोर्ट है, वो आप देखो वो एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहां से 50% जो हम देखते हैं जितना आयरन हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट किया जाता उसका 50% आप देखो गोवा मुरमागो पोर्ट से किया जाता है। उसके अलावा देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बिजिएस्ट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से वॉल्यूम ऑफ दिस ट्रेड से दैट इज द मुंबई पोर्ट, और उसके अलावा हम देखेंगे सेकंड पे जो आप देखो जहां सबसे ज्यादा आप देखो किया जाता है दैट इज द चेन्नई पोर्ट। चेन्नई पोर्ट से भी आप देखो बहुत ज्यादा यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो नेक्स्ट इन ऑर्डर टू दिस मुंबई पोर्ट है। सो दिस वाज द अबाउट दिस सी पोर्ट्स ऑफ आवर कंट्री, सो दे आल्सो बूस्ट द ट्रेड एंड कॉमर्स, पर्टिकुलरली जितना भी
ट्रेड फॉरेन ट्रेड किया जाता है उसका 90% आप देखो जो हमारी ये नीड को कैटर कर रहे हैं, 90% जो हमारा गुड्स इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर एंड एनी अदर आप देखो और उसको जो दिस एक्सपोर्ट कर रहे हैं या जितने भी हमें इंपोर्ट होते हैं 90% फॉरेन ट्रेड हमारा सी पोर्ट्स के जरिए होता है। रेस्ट खाली 5% बाकी सोर्सेज से होता है, बाकी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से, लेकिन 95% ये ट्रांसपोर्ट हमारे लिए कर रहा है, दैट इज द सी ट्रांसपोर्ट।